आईपीएस बनने का सफर कैसा रहा? किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी। सबसे पहले तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती थी, प्री क्लियर हो जाता था, मेंस क्लियर होता था, फिर इंटरव्यू देते थे, इंटरव्यू में रह जाते थे और इंटरव्यू के तुरंत बाद प्रीलिम्स आता था, तो रोने का भी टाइम नहीं मिलता, मैं सच बता रहा हूँ, वो रहता था एक तो। और दूसरा, ये सबसे पहला चैलेंज ये था। दूसरा होता है कि आपके फ्रेंड्स थे, वो 2011 बैच से पास आउट हुआ है, तो 2012-13 तक तो ठीक है, हमको लगता था ठीक है हम भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर 14-15 में लगने लगा यार वो बहुत आगे पहुंच गए और हम वहीं के वहीं हैं। एक ऐसा लगता है कि आप एक जगह अटक गए हो, और वो चीज़ आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान करने लगती है। मेंटली वो भी एक चीज़ चैलेंजिंग होती है। फिर दूसरा होता है, कभी-कभी रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि रहने दो, क्या कर रहा है, नहीं हो पाएगा। किसी के ताने भी आ जाते होंगे तो कोई बड़ी हुँ, बात हुँ। नहीं है। ये एक दूसरा चैलेंज होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्या है? और दूस दूसरा ये होता है कि आप कहीं न कहीं सोसाइटी से भी थोड़े अलग हो जाते हो। सोसाइटी से अगर आप अलग हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, और मतलब फ्रेंड्स हैं लेकिन आप उसके साथ ज़्यादा उठना-बैठना नहीं है, आप अकेले हो। जयपुर में मैं था तो मैं एक कमरे में ही रहता था, मैं ज़्यादा कोई बाहर निकलता नहीं था। अपना पढ़ना है, कुछ रनिंग करके आना है तो रनिंग करके आ जाओ फ्रेश होने के लिए, लेकिन दोस्ती यारी थोड़ा छोड़ देते हैं। तो उस टाइम आपको अकेलापन और थोड़ा जितनी भी आपको ताकत या स्ट्रेंथ जो भी ढूँढनी होती है, वो अंदर से ही ढूँढनी अंदर से होती है। ढूँढनी पड़ी। कोई बाहर आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। हुँ, हुँ। वो एक चैलेंज होता है। ये सब चैलेंजेस थे। यूपीएससी क्रैक करने के बाद, हाँ। आईपीएस बन जाने के बाद कैसा महसूस हुआ? जो ताने देते थे, वो क्या कहने लगे? और जो आप जब आईपीएस नहीं बने थे, उसके पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ में क्या चेंजेस आए? एकदम से बहुत चेंजेस हो गए कि सबसे पहले आईपीएस बनने के बाद जो फीलिंग थी इमीडिएटली, मतलब एक काफ़ी फ्रैंक कन्फेशन है मेरा, कैमरे पे शायद पहली बार ही कर रहा हूँ कि फर्स्ट चॉइस अगर आप देखा जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की, इनफैक्ट आईपीएस में भी आईएएस ही होती है, और कहीं न कहीं मेरा उस टाइम पे था भी कि आईपीएस बनना है, सॉरी आईएएस बनना है, और फर्स्ट चॉइस वही थी। तो लगा कि यार चलो आईएएस नहीं बने तो आईपीएस का रिज़ल्ट आते ही एक तो ये था कि यार आईएएस के लिए फिर से तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, या खत्म हो गया? तो कइयों को लगता होगा एकदम से खुशी, खुशी तो होती है लेकिन कहीं न कहीं एक वो भी रहता है असमंजस कि अब तैयारी वापस से करनी है कि नहीं करनी है। तो उस टाइम पे ठीक है, डिसाइड किया कि अब जो है ठीक है। और आईपीएस में ऐसा लगता है कि पुलिस फ़ोर्स होता है, तो अभी तक आप जैसे हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो एक हमारे माइंड में हम लोग आईएएस की पिक्चर पोर्ट्रे करके पढ़ रहे होते हैं। हुँ, आईपीएस की उतनी मेरे मन में तो एटलीस्ट नहीं थी, बाकी की थी या नहीं थी। लेकिन फिर यहाँ आया तो समझ में आया कि नहीं, आईपीएस का काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग भी है। तो अपने आप में मज़ेदार काम तो बहुत है। तो ये था। दूसरा, जैसा ये आपने बताया कि क्या लोगों का बिहेवियर बदला। हाँ, बिहेवियर। तो जिसके ताने थे, वो तो उनका ताना तो कॉन्फिडेंस में मुझे तो पता ही था कि हो ही जाएगा, लड़का होनहार है और वो सब। दूसरा, जिनके मेरे ऐसा ऐसा फेज़ भी आया जब हफ़्ते-हफ़्ते कोई कॉल ही नहीं आया, मतलब मेरा फ़ोन बजा ही नहीं था। मेरे को चेक करना पड़ता था फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो भी था। फिर उसके बाद फ़ोन्स बंद नहीं होते थे, और जो जानते नहीं थे या जो ज़्यादा मानते नहीं थे, वो भी अब जानने और पहचानने, मानने पहचानने सब लगे। लग गए। वो भी एक था, वो भी एक मतलब आपको लगता है। तो अब जो जिस तरीके का मेरा पर्सनैलिटी है कि भई मैं थोड़ा अपने आप में रहने वाला आदमी ज़्यादा हूँ। तो वो थोड़ा प्रिविलेज जो था पहले लाइफ़ में, वो ख़त्म हो गया। अब लोगों से बात करना और लोगों के साथ बैठना, ये सब पार्ट एंड पार्सल है सर्विस का। तो ट्राई ये करते हैं कि ठीक है 9-10 बजे तक कभी-कभी रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जितना टाइम थोड़ा खुद के लिए मिलता है, फिर वो लेके बैठते हैं कि हाँ, नहीं ये टाइम मेरा है, वो टाइम फिर मेरा है। और जो पहले अपने लिए काफ़ी टाइम मिलता था, अब उतना टाइम नहीं मिलता। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle. वो है क्या? जो स्टूडेंट सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनको आपकी तरफ से क्या टिप्स, क्या मंत्र देना चाहेंगे? अगर एक अभी जब से मैं क्लियर हुआ हूँ, मेरे से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछते हैं, तो मेरे अंदर भी एक क्लैरिटी आ हुँ, गई है। 2016-17 तक तो जो पैटर्न था, उस पे मैं गाइड करता था। अभी मैंने रिसेंटली देखा छोटे-छोटे चेंजेस अभी भी आने शुरू हो गए हैं। तो वो चेंजेस तो आते रहेंगे। जो मूल मंत्र अगर मैं देना चाहूँ, खासकर जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उनके लिए ये है कि भई आपके लिए जिज्ञासा जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ है, कि अंदर सीखने की जिज्ञासा।
आप हिस्ट्री में भी कुछ सीखोगे, उसका इम्प्लीकेशन आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन में भी देख सकते हो, और कहीं ना कहीं रिलेशन आप ज्योग्राफी में भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंसान ने बांटे हैं, लेकिन सच्चाई आपस में ये सब इन चीज़ों को जोड़ती है। कि एक एग्जांपल ही आप देख लें तो फिर मैं कल ही किसी को देख रहा था कि हिमालयाज हैं तो चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे हैं, तो इसकी वजह से इंडिया चाइना और इंडिया नेपाल और नेपाल चाइना के जो रिलेशन है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, उस वजह से हिस्ट्री भी उसी से जुड़ी हुई है। तो आप जब चीजें इस तरीके से देखते हैं और जिज्ञासा अपने मन में रखते हैं सीखने की और कुछ पाने की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिज्ञासा अपने अंदर रखना, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है सीखने की और तो आप ये एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, तो कर लेंगे। यूपीएससी की जब आप एग्जाम दे रहे थे उससे पहले आप जो स्टडी कर रहे हो वो दिन की कितने घंटे कर रहे थे? यानी अच्छा, कोई ऐसा टाइम सेट कि नहीं मुझे 12 घंटा या 15 घंटा या 17 घंटा इसमें स्टडी करना ही है? देखिए सबका अपना होता था। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा 8 घंटे भी पढ़ते थे, कई जो 12 घंटे भी पढ़ते थे। मैं 12 से 13 घंटे वाले ग्रुप में आता हूँ, लेकिन जो जिसको सूट करे, मेरे हिसाब से कितने घंटे पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा आप जो घंटा पढ़ रहे हैं उसमें एक्चुअली आप आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं। आप कई बार मेरे साथ होता था कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन 3-4 घंटे के बाद अपना डे ड्रीम करने लग गए कुछ, फिर आपको आधे पौन घंटे बाद रियलाइज हुआ कि भाई पढ़ना भी है, तो फिर उस पे आओ। तो आपको जब ऐसा रियलाइज होता है कि आप डे ड्रीम करने लग गए, आप डिस्ट्रैक्ट होने लग गए, तो उससे अच्छा है कि आप सच में ही थोड़ी देर के लिए पेन पेपर बुक बंद करके आपको कुछ और करना है, कहीं घूम के आना है, घर वालों से बात करके आना है, या अपने कुछ रूटीन के कोई दूसरे काम करने हैं वो करके फिर वापस से आ सकते हैं। तो अपना अपना एक टेम्पो होता है, अपना अपना एक कैपेबिलिटी होता है और अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो कोई एक वन साइज फिट्स ऑल कोई अप्रोच नहीं है, सबको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना चाहिए। यूपीएससी के दौरान आपने जो इंटरव्यू दिया हो उसमें कोई ऐसा खास सवाल जो आपको पूछा गया हो और वो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा हो, ऐसा कोई खास सवाल? मैं 2 सवाल फिर आपको बताता हूँ, जो मेरे सबसे अच्छे सवाल था और जो सबसे बुरा सवाल था। सब बुरा सवाल पहले बताऊंगा क्योंकि लोगों को उससे सीखने काफी मिलेगा। मुझसे एक आईएफएस ऑफिसर थे जो बोर्ड में, उन्होंने मुझसे पूछा कि चाइना बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है इंटरनेशनल, अगर जैसे हबन टोटा पोर्ट है श्रीलंका में, उस टाइप के पोर्ट्स पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट करके पहले इंडिया आने वाला था, फिर चाइना आ गया, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है? और मैंने बोल दिया कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा स्लो काम कर रही है, डिसीजन नहीं ले रही है। तो उस टाइम उनको काफी, वो खुद फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे, तो उनको ऑफेंडेड फील हुआ कि आपको क्या पता ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेसी की क्या लिमिटेशंस हैं। तो उस चीज को उन्होंने ऑफेंस लेके, मतलब उनको पसंद नहीं आया वो जवाब, और वो गलत भी था जवाब, क्योंकि वो सही बात है कि मुझे पता नहीं है। वो टिपिकल एक टेंडेंसी होती है ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करना, कुछ भी बोलना आसान होता है, बट उसको समझना, ब्यूरोक्रेसी को समझना मुश्किल है। तो इतना इजीली ब्लेम नहीं करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट को और किसी को भी। दूसरा जो मेरा अच्छा सवाल था वो था मेरी स्ट्रेंथ पे, मेरी जेन्युइन हॉबीज थी। तो हॉबीज मैंने अपनी वही लिखी थी जो जेन्युइनली थी। तो थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो मुझसे थोड़ा उन्होंने स्पेस टाइम के बारे में पूछा। तो जब कि स्पेस टाइम का फैब्रिक क्या होता है और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अर्थ के साथ मेरी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं या नहीं है। तो वो बहुत टेक्निकल सवाल था, और वो उन्होंने मुझससे पूछा। तो आई वाज शॉक्ड कि इतने अच्छे लेवल के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके हॉबीज आपने जो लिखे हैं और आपके पैनल में कोई ऐसा आ गया जो आपकी हॉबीज के साथ उसकी भी हॉबी हो, तो आपको बहुत अच्छे सवाल पूछ सकता है। तो जो जेन्युइन हॉबीज हैं वही लिखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उसने मुझे बहुत बेनिफिट किया। और वो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए थे, मींस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे जितने इंटरव्यू में थे। तो इंटरव्यू की वजह से ही मैं क्लियर किया था। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle.